यूएसए वीज़ा के लिए कौन से ऐसे अफराद टॉप प्रायोरिटी पर हो सकते हैं जो यूएसए वीज़ा इस यकीन के साथ अप्लाई कर सकते हैं कि इनको वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, यूएसए वीज़ा यानी अमेरिका का वीज़ा एक ऐसा वीज़ा होता है जो तमाम ममालिक के वीज़ों से आसानी से मिल सकता है। मेरी ये बात काफ़ी लोगों के लिए हैरत ज़दा हो सकती है क्योंकि आपके इर्द गिर्द बहुत कम ऐसे अफराद होते हैं जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई करते हैं या इस वीज़ा के हसूल में एक दफ़ा नाकामी के बाद दोबारा इसके लिए कोशिश करते हैं। अमेरिका का वीज़ा इंटरव्यू बेस होता है और इसमें तकरीबन 1 मिनट का इंटरव्यू होता है। आप ये इंटरव्यू उर्दू में भी दे सकते हैं, लेकिन ज़बान का इंतखाब करना आपकी वीज़ा कैटेगरी पर होता है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या बिज़नेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपनी कौमी ज़बान उर्दू का इंतखाब कर सकते हैं, लेकिन अगर आप तालिब इल्म हैं तो आपको इंग्लिश बोलना और समझना ज़रूरी है। इस वीज़े का फैसला इंटरव्यू के 1 मिनट के बाद ही हो जाता है कि आपको वीज़ा देना है या माजरत करनी है। मुकम्मल तफसील वीज़ा फ़ाइल और इंटरव्यू की तैयारी के लिए आप VSC से रब्ता कर सकते हैं या हमारे VSC पेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप VSC का YouTube चैनल देख रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम तर वीज़ा के मुतल्लिक अहम मालूमात आपको बर वक्त मिल सकें। आज मैं बहुत ही खास मौजू के हवाले से आपसे बात करने जा रहा हूं, तमाम इन लोगों के लिए जो यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर चुके हैं या जो वीज़ा अप्लाई करने जा रहे हैं। ये वीडियो इन तमाम अफराद के लिए नहायत अहम है। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आप किस तरह एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों, कुछ अर्सा पहले एक दोस्त ने अमेरिका का वीज़ा अप्लाई किया था। इन्होंने DS-160 फॉर्म को फिल आउट किया और अपना केस सबमिट कर दिया, जिसके बाद इनको यूएसए एम्बेसी की तरफ से कंफर्मेशन मेल भी आ गई कि फ़लाँ दिन इस वक्त आप इस्लामाबाद एम्बेसी में तशरीफ़ ले आएँ, आपका इंटरव्यू होगा। दोस्त मुतमईन हो गए और मुकर्रर तारीख का इंतज़ार करते रहे कि फ़लाँ तारीख को वो एम्बेसी इंटरव्यू के लिए जाएंगे। अब गुज़श्ता कुछ माह से ये हो रहा है कि यूएसए अपॉइंटमेंट को एम्बेसी अपने सिस्टम में खुद ब खुद ऑटो अरेंज कर रही है कि अगर आपको 1 साल के बाद का इंटरव्यू अपॉइंटमेंट मिली है तो हो सकता है कि ये वक्त साल से कम होकर कुछ दिनों या कुछ महीने पर आ जाए। और अगर आप अपना पोर्टल जो कि एम्बेसी की तरफ से कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए बनाया गया होता है, इसको चेक ही नहीं करते और वो इंटरव्यू तारीख बदल चुकी होती है और आप इस अमल से लाइलम रहते हैं कि तो आपकी तमाम तर फीसिस और अपॉइंटमेंट ज़ाया हो जाती है, जो कि इन साहब के साथ हुआ। जब इन्होंने अपना मुकर्रर वक्त के बाद अपना पोर्टल खोलकर देखा तो इनकी वीज़ा दरख्वास्त कैंसिल हो चुकी थी। तो दोस्तों, आपने अपनी ईमेल को लाजमी देखना है। अगर आप ऐसी तकलीफ से 2-4 होते हैं तो आपको दोबारा से तमाम अमल करना पड़ेगा, दोबारा से फीसिस एम्बेसी अदा करना होगी और एक लंबा इंतज़ार करना पड़ेगा। एक हाल इस मसले का है कि अगर आपसे ये गलती हो जाती है तो आप एम्बेसी को लेटर लिखते हैं कि गैर दानिस्ता तौर पर यह गलती मुझसे हुई, मुझे कंपनसेशन करें। तो शायद एम्बेसी आपको एक दफ़ा टाइम दे दे कि आप फ़लाँ तारीख को आ जाएं, हम आपका इंटरव्यू कर लेते हैं। और अगर दूसरी दफ़ा भी तारीख ऑटो स्केड्यूल हो जाती है तो फिर आपको दोबारा चांस नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपका DS-160 1 साल तक काबिल कबूल होता है। साल मुकम्मल होने के बाद ये ख़त्म हो जाता है, जिसके बाद दोबारा से आपको फीसिस और इसके प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। इसलिए जो अमेरिका का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं लाजमी चेक करें, ईमेल आपके पास होना चाहिए। ये चेक किया करें कि आपको कोई ईमेल तो नहीं आई या कोई नोटिफिकेशन तो नहीं आया। दोस्तों, आजकल यूएसए की वीज़ा रेशो बहुत अच्छी जा रही है। फैमिली के साथ जो लोग अप्लाई कर रहे हैं इनका वीज़ा अप्रूव हो रहा है क्योंकि आगे एक अहम क्रिकेट इवेंट आने वाला है। कुछ मैचेस यूएसए में होने वाले हैं जिसको बुनियाद बनाकर आप यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट की अपडेट ये है कि अपॉइंटमेंट अगर आपका 1 साल के बाद का मिल रहा है तो इसमें घबराने की बात नहीं है। एक तो ऑटो स्केड्यूल हो जाता है जिसमें टाइम में कमी हो जाती है, और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि आप अपना अपॉइंटमेंट दिन खुद भी अपनी तरजीहात के मुताबिक 2 दफ़ा तब्दील कर सकते हैं। काफ़ी दफ़ा आपको अपॉइंटमेंट इनके ऑफिशियल पेज पर खुली मिलती है जिसको आप अपनी मर्जी के और मुकर्रर तारीख के मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी पहली अपॉइंटमेंट जब आपका पोर्टल खुल गया तब उठा ली और कुछ दिनों बाद जब आपको मुतलका तारीख मिली तो बकिया 2 चांस बाद में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये अमल सिर्फ 2 दफ़ा ही कर सकते हैं। अगर आप इस अमल को बार बार करेंगे तो आपकी मुकम्मल दरख्वास्त ज़ाया हो सकती है। तो ये अहम मालूमात थी जो मैं आप तक पहुंचाना ज़रूरी समझता था ताकि आपको किसी किस्म का कोई नुकसान ना उठाना पड़े। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइम पर पहुंच सके। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो।